हेलो एवरीवन। टीचर ट्यूब वीडियोस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। चैप्टर के इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और कुछ एग्जाम्पल के साथ में उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। यानी ऐसी प्रोसेस जिनमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ सर्टेन चेंजेज होते हैं, उन चेंजेज के बेस पर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसे अगर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने है। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंसेस formed in the reaction are called products। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की ये जो प्रोसेस है इसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं कि मीथेन, इसका फॉर्मूला है CH4, जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रही है। तो यहां पर लेफ्ट साइड में आपके दो रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में दो ही प्रोडक्ट बन सकते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की नंबर जो है अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग हो सकती है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। क्या क्या चेंजेस होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में उसे हम यहां इस स्लाइड के हेल्प से और बहुत ही शॉर्ट में समझ सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है इट मींस यहां पर कुछ 4-5 जो चेंजेज हैं वो देखने को हमें मिलेंगे। क्या क्या मिल सकता है? चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है और चेंज इन कलर के साथ साथ में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां कोई केमिकल रिएक्शन है इज टेकिंग प्लेस। तो चलिए एक एक रिएक्शन को हम एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। मैग्नीशियम रिबन है, इसे टंग की हेल्प से पकड़ना है ताकि आप तक फ्लेम ना पहुंचे और बर्नर की हेल्प से इसे बर्न किया जा रहा है। तो जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में ये बर्न होता है। इस डेजलिंग व्हाइट फ्लेम को आप यहां डायग्राम अपने स्लाइड में देख सकते हैं स्क्रीन पर, और एक गैस इवोल्व हो रही है। यानी कि हम यहां रिएक्शन में कुछ सिम्टम्स देख रहे हैं कि यहां पर हीट इवोल्व हो रही है, गैस इवोल्व हो रही है, तो ये कुछ चेंजेज हो रहे हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा है, जब बर्न हो रहा है, तो उससे बनने वाली जो ऐश है वो भी एक नया प्रोडक्ट है, इसलिए यहां एक रिएक्शन हो रही है। सो जो नया व्हाइट पाउडर जो बन रहा है उसे कहते हैं वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहां रिएक्टेंट जो है दो होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक हो रहा है। ठीक है, दिस रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस में ही होगी, ऑब्वियसली यहां इसको बर्न करने के लिए एयर की जरूरत होती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से रब किया जाता है। व्हाई दिस इज? ऐसा क्यों करते हैं? तो समझिए, मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल जो है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है
जो एक्सपोज नहीं होने देती है मैग्नीशियम को, और इसलिए उसको जलाना मुश्किल होता है और ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको आसानी से जलाने के लिए हमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसे पहले रिमूव करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टू रिमूव द मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर डिपॉजिटेड ऑन द मैग्नीशियम रिबन, वी हैव टू रब इट विद सैंड पेपर टू रिमूव दिस extra layer of magnesium oxide, because magnesium is a reactive metal which react with oxygen that is present in the air. नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम कलर का चेंज देखेंगे। यहां पर हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आप इसमें देख रहे हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में हम लिया है लेड नाइट्रेट और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाता है तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उसका कलर जो है वो येलो कलर का होता है। ध्यान दें, ये जो येलो कलर फॉर्म हो रहा है ये है पोटेशियम आयोडाइड, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड, पोटेशियम नॉट लेड आयोडाइड। सो ये लेड आयोडाइड जो है ये बनता है और इसी का कलर जो है येलो कलर होता है। तो इसे हम एक वीडियो की हेल्प से और अच्छे से समझें। जब पोटेशियम नाइट्रेट में लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड जब मिक्स किया जाता है तो लेड आयोडाइड बनता है और लेड आयोडाइड जो है येलो कलर का होता है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट बनता है, तो इस येलो कलर जो फॉर्मेशन हो रही है वो है लेड आयोडाइड की वजह से। ठीक है, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट इज फॉर्म एंड कलर ऑफ द न्यू सब्सटेंस, तो ये पूछा जाता है। प्रेसिपिटेट का कलर भी पूछा जाता है। एक और एग्जांपल हम यहां देखें एवोल्यूशन ऑफ गैस का होगा। यहां पर एक कॉनिकल फ्लास्क में हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और इसमें सम ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक जो है हम ड्रॉप करते हैं और इस कॉनिकल फ्लास्क को एक कॉर्क की हेल्प से एयर टाइट कर दिया जाता है। कॉर्क के बीच के में होल होता है जिसमें हम एक ग्लास ट्यूब रखेंगे ताकि इसमें से बनने वाली जो गैस है उसे बाहर कलेक्ट किया जा सके। जब जिंक ग्रेन्यूल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो एक गैस बनेगी जो कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। यह हाइड्रोजन गैस जो है इस ग्लास ट्यूब की हेल्प से बाहर आएगी और इसे चेक करने का तरीका क्या है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसे हम साबुन के घोल में पहुंचाएंगे, फ्लो करवाएंगे और वहां से बनेंगे एयर बबल्स। साबुन के घोल से बबल्स बनेंगे और यहां उनको आइडेंटिफाई करना या उनके साथ में कैंडल के साथ में उनको बर्न करना आसान हो जाएगा। तो जब इन बबल्स के साथ में एक जलती हुई कैंडल हम लेकर जाते हैं तो ये जो बबल्स हैं इनमें जो गैस है वो पॉपअप के साउंड के साथ में जलती है और ये इंडिकेट करती है कि जो बनने वाली गैस है वो हाइड्रोजन गैस ही है। यानी कि हाइड्रोजन गैस को चेक करने का तरीका है कि जो टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस ली है उसके मुंह पर हम एक जलती हुई दिया सलाई या फिर एक कैंडल लेकर जाएंगे तो वो पॉप अप के साउंड के साथ में जलेगी। पॉप के साउंड के साथ जलती है, ये शो करती है कि ये बनने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमने देखे जो रिएक्शन में होते हैं, केमिकल रिएक्शन में। आने वाले वीडियोस में हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिर इक्वेशन ऑफ केमिकल्स को लिखना और उसे बैलेंस करना वो भी हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।